चिराग ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन, चुनाव से पहले बड़ा खेला करने की तैयारी। इस वक्त बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ एनडीए में लगता है सब ठीक है तो चिराग के बगावती सुर देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में चल रही कशमकश राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म कर देती है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेला होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बिहार में इस वक्त ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और कहते हैं ना कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, तो आज हम ऐसी ही कई तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बात करेंगे चिराग पासवान की। क्योंकि चिराग पासवान ने यह साफ कह दिया है कि लोजपा रामविलास एनडीए को सहयोग तो करेगी, लेकिन गठबंधन में पार्टी की पहचान स्वतंत्र होगी, जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है और चिराग पासवान की ओर से एनडीए में टेंशन बढ़ने की बात कही जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चिराग पासवान और उनके जीजा जी और जमुई के सांसद अरुण भारती भी होकर अपनी बातें रख रहे हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक के जरिए उन्होंने पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने चिराग पासवान को लेकर अपनी बात रखी। दरअसल उन्होंने लिखा कि बहुजन की पहचान भाई चिराग पासवान। 16 मई को प्रदेश कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की व्यापक स्वीकार्यता और लोकप्रियता समाज के हर तबके, विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और नारी शक्ति के बीच स्पष्ट रूप से स्थापित है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक शक्तियां बार बार उन्हें केवल एक वर्ग विशेष के नेता के तौर पर सीमित करने का प्रयास करती हैं, जो ठीक नहीं है, अस्वीकार्य है। आगे अरुण भारती लिखते हैं कि हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता बिहार की जनता, विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और महिलाओं के बीच चिराग पासवान जी की लोकप्रियता, आकर्षण और व्यापक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुजन समाज के एक प्रभावशाली और वृहद नेता के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस दिशा में पार्टी अपना हर संभव प्रयास और योगदान सुनिश्चित करेगी। जिसके बाद से एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि लोजपा रामविलास एक जाति की पार्टी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन चिराग के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। क्या है चिराग पासवान का असली प्लान? बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य की सभी पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एनडीए के सभी दल और बड़े नेता एक सुर में कह रहे हैं कि इन चुनाव में नीतीश कुमार ही उनका चेहरा होंगे। पिछले चुनाव की कड़वाहट भूलकर चिराग पासवान कई बार नीतीश कुमार से मुलाकात तक कर चुके हैं। चिराग बार बार कहते रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन धर्म निभाते हुए ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और एलजेपी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ढके छुपे शब्दों में अपनी इच्छा जाहिर करने वाले चिराग के पास ना तो तगड़ा वोट बैंक ही है और ना इतना बड़ा संगठन। इसके बावजूद उनकी इस सक्रियता और महत्वाकांक्षा के पीछे असली खेल क्या है, उसे समझना भी जरूरी हो जाता है। चिराग पासवान एक तीर से साध रहे कई निशाने। बिहार की राजनीति में जाति का गणित बहुत ही मायने रखता है। पासवान जाति का बिहार की जनसंख्या में 5% हिस्सा है और पिछले 4 दशक में निर्विवाद रूप से रामविलास पासवान ही उनके सबसे बड़े नेता माने जाते रहे थे। हालांकि उनके निधन के बाद खुद उनके ही परिवार में दरार पड़ गई और उनकी पार्टी भी दो फाड़ हो गई। एलजेपी की कमान रामविलास के भाई पशुपति पारस संभाल रहे थे, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपी आर पार्टी बनाई। चिराग के पास सांसद है और खुद वह केंद्र में मंत्री है। चिराग की अब तक राजनीति दिल्ली में बतौर सांसद और मंत्री रही है। जमुई, हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली से एलजेपी के सांसद जरूर बने,
लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी को एनडीए गठबंधन में रहने का फायदा मिला है। फिलहाल चिराग पासवान अपनी जाति के भी सर्वमान्य नेता नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके अपने ही परिवार में फूट पड़ी हुई है। न वोट बैंक न संगठन, फिर कैसे इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा? चिराग पासवान ही नहीं, बिहार में सीएम के लिए कई चेहरे वेटिंग लिस्ट में हैं। इसमें प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक शामिल है। पीके ने अपना पूरा संगठन और जोर बिहार में लगा दिया है, लेकिन अभी उन्हें चुनावी सफलता का स्वाद चखना है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पास मुस्लिम और यादव समीकरण है, जिसके बिहार में लगभग 25% वोट है। इसके बावजूद तेजस्वी के लिए भी सत्ता की चाबी तक पहुंचना बेहद मुश्किल ही है। वो बार बार इसमें महिलाओं और युवाओं को शामिल करने की बात करते हैं। चिराग पासवान के पास ना तो आरजेडी जैसा बड़ा वोट बैंक है और ना पूरे राज्य में मजबूत संगठन ही। इसके बावजूद उनके सीएम बनने का सपना कैसे पूरा होगा? बिहार की राजनीति के जानकार भी इसकी सही गणना नहीं कर पा रहे हैं। चिराग के करीबियों का एक जरूर कहना है कि वो 2030 के लिए खुद को विकल्प बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी गठबंधन के बिना शायद ही चल पाए। 2025 चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। पटना के राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान की इस वक्त की राजनीति की चर्चा काफी हो रही है। चिराग के अपने हाव भाव से भी यही लग रहा है कि वो फिलहाल मजबूती से एनडीए में रहना चाहते हैं और उनके पास कहीं और जाने का विकल्प भी नहीं है। चिराग पासवान की पूरी कोशिश एनडीए गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की है, ताकि वे सरकार बनाने में एक बड़ी और मजबूत भूमिका में रहें। सूत्रों का कहना है कि अपनी पार्टी के लिए वो 30 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू उन्हें 25 सीटों तक निपटा सकती है। हालांकि चुनाव से पहले ये सब आंकड़ों और अटकलों का खेल है। असली तस्वीर साफ होने में अभी कुछ महीने तो लगेंगे ही। क्या चिराग के पास तैयार है प्लान बी? लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए में अधिक हिस्सेदारी के लिए सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उन्हें विधानसभा की कम से कम 40 सीटें चाहिए। एनडीए ने सीटों के बंटवारे का जो हिसाब बनाया है, उसमें चिराग के लिए 20 से 22 सीटें रखी गई हैं। ये उन्हें मंजूर नहीं है। एनडीए में बात बन जाती है तो ठीक है, उनके पास नहीं तो प्लान बी भी है। ये प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से गठबंधन का है। चिराग के लिए वैशाली जिले की राजापाकर विधानसभा सीट को उपयुक्त माना जा रहा है। सीटों को लेकर चिराग अकारण परेशान नहीं है। बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी एनडीए के घटक हैं। बीजेपी और जदयू के बीच न्यूनतम 100 सीटों का भी बंटवारा होता है तो 3 सहयोगी दलों के लिए 43 सीट बचेंगी। ये सभी सीटें लोजपा रामविलास को दे दी जाए, ये संभव नहीं है। लोजपा के लिए अधिकतम 20 से 23 सीटों की गुंजाइश बनती है। यह चिराग के लक्ष्य से काफी कम है। एनडीए ने इस बार 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ यह भी जोड़ा जा रहा है कि एनडीए 2010 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सिर्फ 2 घटक थे, बीजेपी और जदयू। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। दावे का यह पक्ष भी लोजपा रामविलास को डरा रहा है। कब कितनी सीटें मिली? 2015 में अविभाजित लोजपा को एनडीए की ओर से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा की 42 सीटें दी गई थी। उस समय जदयू बाहर था। लोजपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिली थी। 4.8% वोट मिला था। 2020 में वो अकेले 134 सीटों पर लड़ी। सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत हुई। अधिक सीटों पर लड़ने के कारण उसका वोट 5.66% हो गया था। गठबंधन के लिए प्रतिबद्धता के मामलों में लोजपा का अतीत अन्य दलों से अलग है। 2009 और 2014 के लोकसभा और 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो ये पार्टी लगातार 2 चुनाव किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ी है। इसलिए केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद चिराग अगर एनडीए से अलग चुनाव लड़ें तो यह आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। यानी चिराग का प्लान बी भी तैयार है, जो आगे आने वाले समय में एनडीए को परेशान जरूर कर सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।